आईपीओस को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। एंड द थिंग इज, जितने ओवर हाइप्ड आईपीओस है, इतना हाइप आईपीओस डिजर्व नहीं करते। एंड पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो आज तक मैंने किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है एंड मैं ज्यादातर आईपीओ से दूर रहना ही पसंद करता हूं। सो जाने के आज के एपिसोड में दैट क्या रीजन है कि मैं आईपीओ से डरता हूं, मैं आईपीओ से दूर रहता हूं एंड क्यों मुझे लगता है दैट आईपीओस इंडिया में बहुत ज्यादा ओवररेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं दैट आईपीओस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती क्या है। सो जब कंपनी अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट करने आती है, इस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नाउ द थिंग इज दैट जब कंपनी अपना आईपीओ लाती है, सो कंपनीज अपने शेयर्स को पब्लिक को इश्यू कर रही है। नाउ जब कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इश्यू कर रही है, सो यहां पर ज्यादातर टाइम, मेजोरिटी ऑफ टाइम, जो कंपनीज के प्रमोटर है वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेच रहे हैं। एंड इस प्रोसेस को ऑफर फॉर सेल कहा जाता है, जहां पर प्रमोटर्स अपने शेयर्स आईपीओ के थ्रू पब्लिक को बेच रहे हैं। एंड द सेकंड वे इज फ्रेश इशू, जहां पर कंपनी के नए शेयर्स, फ्रेश शेयर्स पब्लिक को इश्यू किए जाते हैं एंड इन शेयर्स को बेच के जो पैसा रेज होता है वो पैसा कंपनी के पास जाता है एंड कंपनी इन पैसों का यूज एक्सपांशन के लिए एंड या तो अपने डेट को फुलफिल करने के लिए या फिर कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज कर सकती है। नाउ इन दिस बोथ सिनेरियो, आइदर प्रमोटर्स सेलिंग देयर शेयर्स, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपने शेयर्स सेल कर रहे हैं, या फिर कंपनी नए शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर रही है। इन दोनों सिनेरियो में जो एसेट है वो इन्वेस्टर्स का है, जो एसेट्स है वो प्रमोटर्स का है। नाउ यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जहां पर लेट्स अज्यूम दैट आपके पास एक जमीन है एंड इस जमीन को आप बेचना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए रहेगा? आपको चाहिए रहेगा दैट इस जमीन के लिए मुझे सबसे बेस्ट प्राइस मिले, मुझे सबसे अच्छा दाम मिलना चाहिए इस जमीन के बदले। उसी तरह से इन प्रमोटर्स को एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपनी एसेट के लिए सबसे अच्छा दाम चाहिए। एंड दैट इज व्हाई मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो नए आईपीओज आते हैं वो आईपीओज एक ओवर वैल्यूड प्राइस पे आते हैं। एंड ये पहला रीजन हो जाता है गाइस, जिसकी वजह से मैं पर्सनली आईपीओज से दूर रहना पसंद करता हूं। बाय द वे, आपको लाइक बटन से दूर रहने की जरूरत नहीं है, तो लाइक प्रेस जरूर कर देना प्लीज। नाउ मूविंग अहेड टू द सेकंड रीजन, जहां पर काफी सारे लोग, काफी सारे इन्वेस्टर्स आईपीओ में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे आर श्योर दैट उनको लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही। नाउ हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो डेटा प्रूव करता है दैट हाँ, आईपीओज में लिस्टिंग गेन मिलता है एंड इंडिया में लाइक मेजॉरिटी ऑफ टाइम आईपीओज बुल मार्केट में आते हैं एंड ओवर सब्सक्राइब होते हैं, तो लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। बट द थिंग इज, यहां पर लिस्टिंग गेन डिपेंड करता है कि वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो। एंड यहां पर अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, 20, 30, 40 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो यहां पर आपको उस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड दैट इज वाई लोग ज्यादा से ज्यादा आईपीओज में इन्वेस्ट भी करते हैं, आईपीओ के लिए अप्लाई भी करते हैं, बिकॉज ये एक थोड़ा लॉटरी सिस्टम हो जाता है एंड ये लॉटरी सिस्टम लोगों को इंटाइज करता है। एंड दैट इज वाई लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं कि चलो लॉटरी लगी है, हम भी अपना लक आजमा लेते हैं। एंड यस, अगर आप लकी हो एंड अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है एंड वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो आपको 15-20% का मिनिमम लिस्टिंग गेन तो मिल ही जाएगा। बट द थिंग इज दैट इसको रेप्लिकेट करने की पॉसिबिलिटी क्या है? अगर आपको आज आईपीओ में अलॉटमेंट मिली तो आपको हर आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? द सेकंड थिंग, अगर मैं यहां पर ये लक वाली गेम खेल भी रहा हूं, तो यहां पर मुझे 20-30% का मैक्सिमम लिस्टिंग गेन मिल सकता है। सो अगर 15,000 का नॉर्मली लॉट रहता है आईपीओ में, अगर 15,000 के ऊपर मैं 20-30% अप्रोक्सीमेटली 3 to 4,000 का प्रॉफिट कमा भी रहा हूं, तो फर्स्ट थिंग, इस पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड द सेकंड थिंग दैट मुझे पता है दैट इसको मैं रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा बार बार, बिकॉज आई वुड नॉट बी दैट लकी कि हाँ मुझे हर एक आईपीओ में अलोकेशन मिल रहा है। एंड एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जहां पर सारे आईपीओज लिस्टिंग गेन्स नहीं देते। काफी सारे आईपीओज लिस्टिंग डे के ऊपर डिस्काउंट पे ट्रेड होते, डिस्काउंट में लिस्ट होते। सो ये भी एक और चीज हो जाती है एंड दैट इज वाई मैं आईपीओ से दूर रहना पसंद करता हूं। बट आपको सब्सक्राइब बटन से भी दूर रहने की जरूरत नहीं है, सो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना प्लीज। एंड द थर्ड थिंग जिसकी वजह से मैं आईपीओ से दूर रहता हूं, विच इज ये जो शॉर्ट टर्म गेम है, ये जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकालना है, ये जो स्पेकुलेशन है, ये और मेरा जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, वो मैच नहीं होती है। बिकॉज यहां पर 3-4 हज़ार कमा के मैं अपनी वेल्थ को ड्रास्टिकली ग्रो नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे पता है। मार्केट में मैं 3-4 हज़ार
बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आया हूँ। एंड ये आईपीओज में इन्वेस्ट करने के बाद पॉसिबल नहीं है, ये मुझे पता है। एंड ऑल्सो अगर मैं आईपीओज में स्पेकुलेट करता हूँ, 3-4 हज़ार की इनकम जनरेट के लिए आईपीओज में स्पेकुलेट करता हूँ, तो ये मेरे इन्वेस्टमेंट थीसिस के अकॉर्डिंगली गलत है। एंड ये माइंडसेट के साथ मुझे अपनी वेल्थ स्टॉक मार्केट में ग्रोथ नहीं करनी है, एंड दैट इज वाई मैं आईपीओ से दूर रहता हूँ। नाउ इसका मतलब ये नहीं है दैट मैं किसी आईपीओ में अप्लाई करता ही नहीं हूँ एंड मैं किसी आईपीओ के लिए इंटरेस्टेड होता ही नहीं हूँ। अगर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी में जो ज्यादा से ज्यादा कंपनी है वो मार्केट में लिस्ट हो रही है, एंड ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट आईपीओ, बट जब आईपीओज लाती है कंपनी, सो आई वांट कि कंपनीज जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी वैल्यू रखें। बहुत सारे टेक आईपीओज हैं जो पहले लिस्ट हुए एंड जो आगे भी लिस्ट हो रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट हम कोई भी वैल्यूएशन लेके आएंगे और पब्लिक तो पागल है और पब्लिक आंख बंद करके वो आईपीओज में सब्सक्राइब करेगी, एंड जो प्रमोटर्स है वो अच्छा खासा तगड़ा पैसा बना के उस कंपनी से एग्जिट हो जाएंगे। आई डोंट वॉन्ट दैट जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो स्कैम्ड हो, वो अपने पैसों को बर्बाद कर। दैट इज वाई मैं चाहता हूं दैट मैं इन प्रमोटर्स को तो समझा नहीं सकता, बिकॉज दे आर देयर टू मेक मनी। सो वो तो अपने वैल्यूएशंस को बढ़ा चढ़ा के आईपीओस लाते रहे। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट ये जो आईपीओस है उनको सोच समझ के देखो, परखो, एंड देन अगर आपको लगता है दैट आपके लिए एज एन इन्वेस्टर वैल्यू है उस आईपीओ में, तो ही उन आईपीओस में अप्लाई करो। सो आई एम नॉट अगेंस्ट आईपीओ, आई एम अगेंस्ट दिस थॉट प्रोसेस के लूट लो रिटेल इन्वेस्टर्स को। रिटेल इन्वेस्टर्स तो पागल है, वो अपने आईपीओज में अप्लाई कर देगा एंड हम अच्छा खासा पैसा बना के चले जाएंगे। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड। मिलेंगे संडे को संडे स्पेशल सवाल के साथ, ट्यूसडे को तेरा मेरा ट्यूसडे के साथ, फ्राइडे को लॉन्ग फॉर्म वीडियो के साथ, एंड इन बिटवीन शॉर्ट्स तो आ ही रहे। सो सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड कोई शिकायत या फिर क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे तो मैं मिल ही जाऊंगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय।